तो 25,000 रुपए के अंदर अंदर अल्टीमेट बजट फोन बनने की मारामारी में एक फोन है जिसने हाइप शब्द को एक नया मतलब दे दिया है, ये भाई साहब नथिंग फोन 2A। और ऑन पेपर इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लगता, मतलब इससे बेटर परफॉर्मेंस, कैमरास, बैटरी आने वाले फोन्स हैं मार्केट में। तो इस फोन में बिसाइड्स इसके फंकी लाइट्स और ट्रांसपेरेंट डिजाइन के ऐसा क्या खास है? क्या ये ओवररेटेड है? वेल, मैं इस फोन को 3 महीने से यूज कर रहा हूं एंड आई हैव लिव्ड थ्रू ऑल इट्स फेजेस, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर कैमरास, पुअर बैटरी, और 3 महीने के बाद आई एम हियर टू टेल यू कि 25,000 रुपए के अंदर अंदर दिस फोन इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। ओके, तो कैसे चल रहा है गाइज? मैं हूं आयुष टेक प्राइड से, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जस्ट लाइक यू हम भी इस स्पेस में नए हैं। और अब रिव्यू पे आते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस वीडियो को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। शुरुआत मीठे से करते हैं। तो ये डिजाइन, या तो आप इसके साथ प्यार में पड़ोगे या इससे नफरत करोगे, पर इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। मैं तो इसके साथ प्यार में हूं, वो भी पहली नजर वाला। मुझे अभी तक सारे नथिंग के फोन्स में 2A का डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया है। ट्रांसपेरेंसी तो मुझे शुरू से ही कूल लगती थी नथिंग के फोन्स के बारे में, पर इस फोन का कैमरा लेआउट देखने में ऐसा लगता है जैसे 2 आंखें घूर रही हैं आपको, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लुक देता है इस फोन को। इसके पहले के जो नथिंग फोन्स थे, फोन 1 और फोन 2, वो दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आईफोन की याद दिलाते थे, पर इस बार ये जो फोन 2A है इनका, ये कंप्लीटली अपना यूनिक लुक लेके आता है। बहुत सारी डिटेल्स और एलिमेंट्स देखने मिलते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जैसे स्विचेस, स्क्रूज, डिफरेंट सर्फेसेस, और ये रेड पैच। कुछ होता नहीं है इनसे, मतलब प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी वगैरह कुछ नहीं ऐड करते, बस दिखने में कूल बहुत लगते हैं। लॉन्च के टाइम से अभी तक ये लगभग आधे दर्जन कलर्स निकाल चुके हैं। सब तो नहीं जमे मुझे, पर ये व्हाइट वाला जो मेरे पास है ये बहुत ही शानदार लगता है, स्पेशली ब्लैक बटन्स वगैरह के कारण कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देखने मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स सारे नथिंग फोन्स की तरह इसके डिजाइन का हाईलाइट फीचर ये ग्लिफ लाइट्स ही हैं। ये देखने में काफी कूल लगती हैं और यूजफुल भी है, मतलब अगर आपको अपना फोन उल्टा रखने की आदत है तो आप ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, मतलब आई अंडरस्टैंड यार नथिंग का मिनिमलिज्म का अटेम्प्ट, मतलब ये चाहते हैं कि आप अपना फोन कम यूज करो और इंटेंशनली यूज करो, और इसलिए शायद ये हर अपने न्यू फोन के साथ इसे और फंक्शनल और यूजफुल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे इंडिविजुअल ऐप नोटिफिकेशंस के लिए एक लाइट असाइन कर सकते हो आप, ग्लिफ कंपोजर आता है इसमें, तो इससे आप अपने यूनिक लाइट पैटर्न, साउंड इफेक्ट्स वगैरह के साथ बना सकते हो। और जोमैटो और उबर के साथ इंटीग्रेशन है, तो आप अपनी कैब या जोमैटो राइडर को ट्रैक कर सकते हो। बस इन लाइट्स को लेके मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा वियर्ड सा एक अटेम्प्ट है इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि अगर आप देखो तो एक प्रोग्रेस बार ये रिएक्ट करती है, दैट्स इट। और बहुत सारी चीजों में वो प्रोग्रेस बार अकेली लिमिटिंग हो जाती है। जैसे कि जोमैटो से आप कुछ मंगाओगे तो आपको जैसे इवेंचुअली पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए स्क्रीन देखनी पड़ेगी। उबर से आपकी कोई राइड आई है तो उसे ओटीपी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो आपको फोन घुमाना ही है, तो कल करे सो आज कर, मुझे फिर पॉइंट समझ नहीं आता है इसका। मैं तो इसे बस ऐसा फ्लैश लाइट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि जो ग्लिफ लाइट्स हैं वो एक डिफ्यूज लाइट देती हैं, तो दैट्स कूल टू मी। कॉल्स वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो कूल बहुत लगती है, और कोई अगर इसकी लाइटें वाइटें जलते देख ले तो टोटल सेलेब ट्रीटमेंट मिलता है। सच बताऊं तो नथिंग ने बहुत ही इंप्रेसिव काम किया है इसके डिजाइन के साथ। देखने में तो ये फोन अपने से 3-3, 4-4 गुने महंगे फोन्स को भी टक्कर दे देता है। और ये बस इसके बैक तक लिमिटेड नहीं है, फ्रंट की और चारों तरफ बराबर बेजल्स देखने मिलते हैं, जो कि बहुत रेयरली देखने मिलता है इस बजट में। और ये बेजल्स सराउंड करते हैं एक 6.7 इंच के 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले को, जो कि इंप्रेसिव तो लगता है मुझे। कलर्स बढ़िया हैं और ब्राइटनेस भी इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों ही सिनेरियोज में कोई शिकायत नहीं है। शार्पनेस भी अच्छी खासी है, मूवीज और टीवी शोज वगैरह देखने में बराबर मजा आता है इस डिस्प्ले पे। और HDR का भी सपोर्ट है इस डिस्प्ले पे, यूट्यूब पे, पर नेटफ्लिक्स पे सपोर्ट नहीं है एटलीस्ट अभी तक। मे बी फ्यूचर में आ जाए, पर ज्यादा नेटफ्लिक्स और चिल करते हो तो इस बात से आपको फर्क पड़ सकता है। स्पीकर्स भी बढ़िया हैं, लाउड हैं, क्लैरिटी ठीक है, और प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। डिजाइन के बाद मुझे इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लगा,
और ये वो एरिया जहां पे ये फोन अपनी हैसियत से बढ़कर दिखाता है। ये नथिंग ओएस के साथ आता है और मेरे हिसाब से इट लुक्स एंड फील्स गॉर्जियस। चाहे इसके मोनोटोन आइकन्स हो या विजेट्स, देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं और एक बहुत ही यूनिक एंड अप मार्केट लुक एंड फील देते हैं इस फोन को। ये स्किन मोस्टली स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की लगती है नथिंग के फ्लेवर के साथ, तो जगह जगह पर आपको इनके खुद के स्टाइलिश फॉन्ट्स और कलर्स देखने मिल जाते हैं। पूरा क्लीन और मिनिमल सॉफ्टवेयर है फॉर द मोस्ट पार्ट, कोई ब्लोटवेयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो सिस्टम बहुत ही हल्का फुल्का और स्मूथ चल रहा है। एनिमेशंस बहुत अच्छे लगते हैं और इंप्लीमेंटेड भी अच्छे से हैं विजेट्स पे, लॉक स्क्रीन पे और ओवरऑल यूआई में। लाइट वेट होने के बावजूद भी कस्टमाइजेशन भर भर के मिल जाती है। इनका जो डिफॉल्ट लॉन्चर है वो कस्टम आइकन पैक सपोर्ट करता है। एआई वॉलपेपर के ऑप्शंस हैं और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एओडी के लिए कुछ अलग से नहीं मिलता, पर लॉक स्क्रीन सेटअप के हिसाब से अडॉप्ट हो जाती है। जरूरी फीचर्स भी सारे मिल जाते हैं यहाँ, चाहे एप्स को लॉक, हाइड या क्लोन करना हो, कॉल रिकॉर्डिंग करनी हो, वो भी बिना अनाउंस किए तो विजेट के थ्रू कर सकते हो। बस किसी की प्राइवेसी मत इन्वेट करना यार। NFC भी मिल जाता है फोन में पेमेंट्स के लिए और इंटीग्रेटेड चैट जीपीटी का सपोर्ट भी आता है, जो लेटेस्ट GPT-4 वॉइस मॉडल यूज करता है, तो आप इससे दिन भर बात कर सकते हो। जब से ये फोन लॉन्च हुआ है लाइक विद इन 3 मंथ्स इसमें 5 से 6 एंड्रॉइड अपडेट्स आ चुके हैं, जिससे ब्रांड का कमिटमेंट तो समझ आ ही रहा है, साथ ही साथ एक्सक्लूसिविटी के भी पूरे फायदे दिख रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो नथिंग के पोर्टफोलियो में भी फोन्स ही कितने हैं। खैर सुधार भी बहुत करे हैं और 3 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट्स, 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस्ड हैं, तो कैरियर सेट है इन भाई साहब का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो का भी करा दो लाइक बटन दबा के। ये मेरा पहला नथिंग का फोन है और One UI के बाद नथिंग OS मेरा फेवरेट एंड्रॉइड स्किन बन गया है। इस फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ऑप्टिमाइजेशन के कारण मैं कई बार सोच में पड़ा हूं कि मैंने इस फोन को सच में 22,000 के अंदर अंदर लिया है। बैटरी एक्सपीरियंस भी इस फोन का काफी सॉलिड है। ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और फुल चार्ज पे जनरली रात तक 20-30% तो बैटरी बच जाती है। मोस्ट डेज पे आराम से 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिल जाता है मॉडरेट यूसेज पे। आपका स्क्रीन ऑन टाइम वेरी कर सकता है, सबका अलग अलग होता है। हैवी यूसेज पे इस फोन को मैंने 5 से 6 घंटे में भी खत्म किया है। ओवरऑल इसकी बैटरी लाइफ बढ़िया लगी मुझे। अब ये तो डिजर्ट थी फोन के बेस्ट बिट्स, अब थोड़ा कड़वे की बारी। तो परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर लें फिर। मेरे पास 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है और ये फोन MediaTek के Dimensity 7200 Pro के साथ आता है। ऑनेस्टली इस फोन को टेस्ट करने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि Dimensity 7200 Pro एक मिड से लो एंड चिप है। इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स में भी ये चिप मिल जाता है और वहां भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती। जब मैंने इस फोन को टेस्ट करना स्टार्ट किया तो आई वाज अ बिट सरप्राइज, क्योंकि शुरुआत में ये उनसे भी ज्यादा वर्स परफॉर्म कर रहा था। थोड़ा लैगी लग रहा था और बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह भी काफी कम आ रहे थे। एक जो टिपिकल 7200 Pro के बेंचमार्क्स होते हैं उससे भी कम आ रहे थे। पर तब से लेके अब तक बहुत से अपडेट्स आ चुके हैं और परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो गई है। स्टिल नॉट यूटिलाइजिंग इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल लाइक आई वुड वांटेड टू, बट इट्स मोर देन गुड इनफ नाउ। सोशल मीडिया एप्स यूज करने में, मल्टीटास्किंग करने में या फिर जनरल डे टू डे टास्क में ये फोन अब मोस्टली स्मूथ चलता है और इसके बजट को देखते हुए मैं इसे अच्छी परफॉर्मेंस ही बोलूंगा। अगर आप अपने आप को एक लाइट से मॉडरेट यूजर मानते हो तो आपको इसकी परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले मैं पोको F6 यूज कर रहा था और उसके कंपैरिजन में परफॉर्मेंस में अंतर तो है, बट उतना नहीं जितना सोचा था, जो कि कमेंडेबल है क्योंकि F6 इससे महंगा फोन है। बस कभी कभी जब मैं इस पे 4K में यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता हूं तो ये लैग करता है ओकेजनली, हमेशा नहीं, कभी कभी। सबसे ज्यादा नोटिसेबल झटके इसको गेमिंग करते वक्त लगते हैं। अगर आप ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स बहुत खेलते हो अपने फोन पे, जैसे गेंशिन इम्पैक्ट, कॉड मोबाइल या BGMI वगैरह, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिसेंटली कॉड मोबाइल खेल रहा हूँ इस पे और गेम लैग करता है। मतलब जैसे ही मैच स्टार्ट होता है ना तो बहुत लैगी शुरुआत होती है और कई बार तो 2-3 बार मैं तभी मर जाता हूँ तो पूरा मैच बर्बाद। पर थोड़ी देर के बाद जैसे If I Survive तो डिसेंट चलने लगता है, एक्सेप्टेबल गेम प्ले मिल जाता है, लो सेटिंग्स पे ठीक ठाक फ्रेम रेट्स भी आ जाते हैं। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो है, क्योंकि iQOO Z9 जो कि सेम चिपसेट के साथ आता है वो बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है इस फोन से। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स
जिंदाबाद। अब कैमरास की बात करूं तो ऑन द बैक ये कैमरा 50 मेगापिक्सल वाइड और अल्ट्रा वाइड, और ऑन द फ्रंट ये 30 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आता है। और मैं इस सिस्टम को वर्केबल कहूंगा। अच्छी लाइट में ये डिसेंट फोटोज निकाल लेता है, डिटेल्स ठीक रहती हैं, HDR भी फॉर द मोस्ट पार्ट ठीक ठाक है। बस कभी कभी बहुत एग्रेसिव लगता है, स्पेशली जब लाइटिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो, जैसे बैकग्राउंड में लाइट बहुत ज्यादा हो तब ऐसा होता है। स्किन टोन्स ठीक ठीक आ जाते हैं, बस डिफरेंट लेंसेज की इमेजेस में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जैसे टेक्सचर्स अलग लगते हैं, एक्सपोजर और कलर्स वगैरह भी थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं लेंस टू लेंस। पोर्ट्रेट मोड की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है, एज कटआउट्स थोड़े से और बेहतर हो सकते थे। लो लाइट में तो ठीक ठाक है, मतलब अगर आर्टिफिशियल लाइट हो, जैसे शाम का टाइम हो, थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल लाइट हो तो ठीक फोटोज निकाल लेता है। नेग्लिजिबल लाइट में तो कुछ बचता ही नहीं, मतलब आप सोचो नाइट मोड से कुछ कैप्चर कर लोगे, अच्छा कुछ नहीं आता, एकदम नॉइजी फोटोज आती हैं, मोस्टली तो ब्लर्ड फोटोज लेता है। अब फोटोज तो जैसी हैं वैसी हैं ही, मगर सबसे अनोइंग पार्ट मुझे इस कैमरा सिस्टम का लगता है इसका प्रोसेसिंग टाइम। 2 से 4 सेकंड अपने प्रॉपर लेता है ये फोटोज को प्रोसेस करने में। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वीडियो की बात करूं तो OIS आता है मेन कैमरा में कहने का, और आप अप टू 4K 30 वीडियो ले सकते हो बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 तक। और वीडियो परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली डिसेंट लगी मुझे। अच्छी बात यह है कि इसका जो कैमरा ऐप है उसमें मोस्टली सारे फीचर्स आ जाते हैं जो इसके बड़े भाई फोन 2 में है। बस ओवरऑल इसका ऐप एक्सपीरियंस थोड़ा लैगी लगा मुझे। खैर अपडेट्स के पहले तो हालत और खराब थी, अब ये वही वर्केबल हो गया है। मैं से एक काम चलाऊ कैमरा सिस्टम बोलूंगा, मतलब अगर आपको सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट करनी है तो आपका काम आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। मगर अगर आप में सीरियस फोटोग्राफी का कीड़ा है तो इस फोन से दूर रहना। ये फोन उन लोगों के लिए जो कैजुअल फोटोज वीडियोस वगैरह लेना पसंद करते हैं। अगर कैमरास ही आपकी प्रायोरिटी है और आप इसी बजट में बेटर कैमरास चाहते हो तो आप OnePlus Nord CE4 Lite की तरफ देख सकते हो, Moto H50 Fusion की तरफ देख सकते हो। दोनों ही फोन इससे बेटर कैमरा सिस्टम्स ऑफर करते हैं। एक और चीज जो इस फोन की थोड़ी मैं लगी मुझे वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है तो इसके साथ काफी लोगों को डाउट रहता है कि क्या ये येलो हो जाएगा क्या। वेल मैं इसे शुरू से बिना किसी केस या स्किन वगैरह की यूज कर रहा हूं, मैंने कोई येलोइंग वगैरह एक्सपीरियंस नहीं करे। बस ये बहुत ज्यादा प्रोन है टू स्क्रैचेस। मैं जनरली बहुत संभाल के यूज करता हूं अपने फोन्स को, इसलिए मेरी यूनिट पे कोई भी मेजर स्क्रैचेस या डेंट्स वगैरह नहीं है, पर मैंने देखा है लोगों के फोन्स की हालत। तो मैं रिकमेंड करूंगा टू यूज इट विद अ केस एटलीस्ट, डोंट बी लाइक मी, क्योंकि आपके फोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। कोई ट्रांसपेरेंट वाला देख लेना, क्योंकि इसकी खूबसूरती को अगर ढकना ही है तो गलत वीडियो देख रहे हो आप। अब पता नहीं काल भाई ने क्या सोच के एक 24,000 रुपए के फोन से चार्जर हटा दिया। इंडियन माइंडसेट समझो भाई। वो इंसान जो इस बात को माइंड ना करे वो इस बजट के आसपास भी नहीं भटक रहा। अब मेरे पास तो एक 45 वॉट का सैमसंग का चार्जर पड़ा हुआ था तो मैं वो यूज कर रहा हूँ उसको चार्ज करने के लिए। उससे ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चार्ज हो जाता है, बीइंग 45 वॉट्स। 1 घंटे के आसपास लगता है 0 to 100 जाने में। अगर आपको भी इसे इसकी मैक्सिमम स्पीड पे चार्ज करना है तो आप कोई भी 45 वॉट का PD चार्जर यूज कर सकते हो। नथिंग का 2-2,500 का लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर ऑनेस्टली यार नथिंग को इस प्राइस पॉइंट पे चार्जर देना चाहिए था बॉक्स में। मतलब दूसरे जितने भी फोन्स हैं जो इस बजट के अराउंड आते हैं सभी चार्जर्स देते हैं। 70 वॉट, 80 वॉट, 120 वॉट के चार्जर्स तक आते हैं, तो फालतू में अलग से खर्चा हो जाएगा। खैर इन देयर डिफेंस इतनी सुंदर ट्रांसपेरेंट केबल दे तो रहे हैं वो बॉक्स में, पर केबल्स अकेली से अगर फोन्स चार्ज हो रहे होते तो एप्पल के बगीचे में ज्यादा फल नहीं उगते। ई वेस्ट, एनवायरमेंट नहीं, अगली बार समझाऊंगा। Why not? सिंपली बोलूं तो डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग्स इस बजट में एक बहुत ही डिसेंट ऑलराउंडर है। अनलेस आप गेमिंग या फोटोग्राफी एंथुसियास्ट नहीं हो तो उसके लिए तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट फॉर मोस्ट पीपल मेरे हिसाब से एक बढ़िया फोन है। बिग एंड ब्राइट डिस्प्ले, शानदार डिजाइन, डिसेंट परफॉर्मेंस एंड कैमरास एंड अच्छी बैटरी लाइफ एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो शेफ्स किस। आपके बच्चे की जान लोगे क्या। बस 12 GB रैम वाला वेरिएंट इग्नोर करो। 8 GB रैम मेक सेंस फॉर दिस फोन इस प्राइस पे। बाकी 128 GB स्टोरेज चाहिए या 256, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से समझ लो। बाकी नथिंग का बजट कॉन्शियस कजन CMF, उनका भी पहला फोन आ गया है, फोन 1, इससे भी सस्ता। अगर आप उसका इसके साथ कंपैरिजन और एक फुल रिव्यू देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर कर दो। इस फोन ने मुझे नथिंग के फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड कर दिया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फोन 3 नेक्स्ट ईयर। बाकी दिस is a great budget phone right here and I am all for it.
मोर और लेस। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपके कोई भी सवाल हैं फोन 2A से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ लो, आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड। ख्याल रखो अपना, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।